हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम अगली ग्रंथि पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, इस ग्रंथि की उत्पत्ति, पैराथायराइड ग्रंथि जो है उसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। ठीक है, जो तीन जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इन दोनों के बीच में मीजोडर्म। तो जब सबसे जो भीतरी जनन स्तर होता है एंडोडर्म, उस एंडोडर्म जनन स्तर से पैराथायराइड ग्रंथि की उत्पत्ति होती है। दूसरी बात, यह होती कहाँ है, इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। यह थायराइड ग्रंथि के पश्च भाग में स्थित होती है। जैसे मैंने यहाँ चित्र बना रखा है, ये जो नीले रंग से एच आकृति की जो नजर आ रही है, ये है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, इस थायराइड ग्रंथि की दो लोब होती है, दो पालियां होती है, एक पाली और ये दूसरी पाली। तो प्रत्येक पाली पर एक जोड़ी, दो यहाँ देखो मैंने लाल रंग से जो बना रखी है, तो प्रत्येक पाली पर एक जोड़ी। तो ऐसे कुल कितनी हो गई? 4। और ये जो लाल रंग से बना रखी है मैंने, ये है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो संख्या में कुल हो गई 4। तो थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक लोब पर 2 होती है, या यूं कहें एक जोड़ी होती है। तो कुल कितनी हो गई? क्योंकि थायराइड ग्रंथि में 2 लोब होती है, बीच में ये कनेक्ट करने वाला इस्थमस कहलाता है। ये हमने थायराइड ग्लैंड में डिटेल से पढ़ा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक लोब पर 2 होती है, तो कुल ये संख्या में 4 होती है पैराथायराइड ग्लैंड। और होती कहाँ है? थायराइड ग्रंथि के भी पश्च भाग में, यानी कि अगर आप सामने से देखें तो ये आपको नजर नहीं आने वाली, उसके पीछे वाले भाग में होती है। तो स्थिति आप यूं कह सकते हो कि ये थायराइड ग्रंथि के पश्च भाग में ये पाई जाती है, पश्च भाग में पाई जाती है। बात करें इसकी संख्या की, ये कितनी होती है संख्या में? तो संख्या में 4 होती है। थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक लोब पर एक जोड़ी, यानी कि 2, तो 2 और 2 4, कुल ये 4 होती है संख्या में। ठीक है, और इनका जो रंग होता है वो लगभग पीला भूरा रंग होता है। ये पीले भूरे रंग की ग्रंथि होती है और 6 से 7 मिलीमीटर लंबी और 3 से 4 मिलीमीटर चौड़ी ये ग्रंथि होती है। ठीक है, 6 से 7 सेंटीमीटर लंबाई और 3 से 4 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो सामान्य जानकारी हमने पैराथायराइड ग्रंथि की ये ली कि ये एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है, थायराइड ग्रंथि के पश्च भाग में पाई जाती है, संख्या में 4 होती है, पीला भूरा इसका रंग होता है और 6 से 7 मिलीमीटर लंबी और 3 से 4 मिलीमीटर चौड़ी होती है। ये जो ग्रंथि होती है इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें 2 प्रकार की सेल्स या कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली जो बहुत ज़्यादा पैक होती है और गहरे रंग से रंजित होती है, वो होती है चीफ सेल्स, और एक होती है ऑक्सीफिल्स जो हल्के रंग की होती है, लूजली पैक होती है ये ऑक्सीफिल्स, ऑक्सीफिल कोशिकाएं। तो पैराथायराइड ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल कोशिकाएं, चीफ कोशिकाएं और ऑक्सीफिल कोशिकाएं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कोशिका है वो है चीफ सेल्स, क्योंकि ये कोशिकाएं ही इसका हार्मोन जो है पैराथायराइड हार्मोन का स्रावण करती है, पैराथायराइड हार्मोन का स्रावण करती है।
चीफ कोशिकाएं। ऑक्सीफिल सेल्स जो है उनका कार्य अभी तक अज्ञात है कि ये क्या कार्य करती है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपको केवल चीफ सेल्स याद रखना है। चीफ सेल्स जो है वो पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये हार्मोन है, इसके हम कार्य देखेंगे कि ये क्या क्या कार्य करती है। पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन जो पैराथायराइड ग्लैंड की चीफ सेल्स द्वारा सिक्रेट हो रहा है, इसे सामान्यतः पैराथार्मोन भी कहते हैं। कुछ बुक्स में इसे पैराथार्मोन लिखा होगा, पैराथार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा नाम इसे पैराथार्मोन भी कह सकते हैं। और इस हार्मोन को जो सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कॉलिप। तो इस आधार पे इसका एक और नाम दे दिया गया, वो है कॉलिप का हार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन, कॉलिप का हार्मोन, कॉलिप का हार्मोन। ठीक है, तो पहले आप इसे नाम इसके जरूर याद रखें, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन, या इसे कॉलिप का हार्मोन भी कहते हैं, कॉलिप का हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस हार्मोन की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये क्या कार्य करता है। तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच जो है वो एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। पीटीएच कैसा है? एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन मीन्स प्रोटीन प्रकृति का ये हार्मोन होता है, पहली बात। दूसरी, ये जो हार्मोन होता है वो हाइपर कैल्सिमिक होता है, हाइपर कैल्सिमिक होता है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन होता है। ये हार्मोन कैसा होता है? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन होता है। नाम से ही जाहिर है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, अधिक करना, हाइपर होना। कहते हैं ना मजाक मजाक में, किसी कोई दोस्त गुस्सा हो रहा है तो आप कहते हो क्यों हाइपर हो रहा है। तो जहाँ पर भी हाइपर वर्ड होता है वो अधिक के लिए होता है। और ये जो कैल्सिमिक जो है वो है कैल्शियम के लिए। तो ये जो हार्मोन पीटीएच हार्मोन जो है वो हाइपर कैल्सिमिक होता है। हाइपर कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का ये कार्य करता है। तो ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसके सारे फंक्शन इस कैल्शियम पर ही आधारित है, ध्यान रखना है। चलो तीसरी बात, ये जो हार्मोन है, हमने थायराइड ग्रंथि से भी एक हार्मोन पढ़ा था। थायराइड को मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ टी, ये थायराइड ग्रंथि। उस थायराइड ग्रंथि में भी हमने एक सेल्स पढ़ी थी, नाम था पैराफोलिकुलर सेल्स, पैराफोलिकुलर सेल्स। और ये पैराफोलिकुलर सेल्स एक हार्मोन सिक्रेट कर रही थी, नाम था टीसीटी, टीसीटी, थायरोकैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन। तो थायराइड ग्रंथि में जो पैराफोलिकुलर सेल्स थी वो सिक्रेट कर रही थी थायरोकैल्सीटोनिन। ये जो थायरोकैल्सीटोनिन है ये हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन होता है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन होता है। हाइपो यानी कम होना, कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम का। तो दोनों हार्मोनों को आप देखो, गौर से देखो। पीटीएच हार्मोन जो है वो कैल्शियम को बढ़ाता है, बात हो रही है ब्लड में। पीटीएच हार्मोन ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। और टीसीटी हार्मोन, थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन, ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। तो दोनों का कार्य कैसा हुआ? एक दूसरे के विपरीत हुआ कि नहीं? पीटीएच हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है, टीसीटी हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटा रहा है। दोनों हार्मोन का कार्य एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। और जब इस तरह का कार्य होता है तो वो एंटागोनिस्टिक कहलाता है, विपरीत कार्य वाले, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक। तो दोनों हार्मोन पीटीएच और टीसीटी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैराथार्मोन या कॉलिप हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन जो है
वो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का विपरीत हार्मोन है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। उसका कारण क्या है जो मैंने आपको यहाँ बताया, पीटीएच ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और टीसीटी ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाता है, इसलिए दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत कार्य ये करते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ हम ऐसे समझते हैं इसके कार्यों को कि ये जो पीटीएच हार्मोन है ये दो कार्य करता है। पीटीएच हार्मोन के यहाँ अब हम कार्य डिस्कस कर रहे हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, पहली चीज ये सब जो बात हो रही है वो रक्त के लेवल में हो रही है, रक्त में बात हो रही है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच जो है वो रक्त में एक तो फॉस्फेट आयन इसको तो ये कम करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या काम कर रहा है, ये रक्त में फॉस्फेट आयन जो है उस आयन को कम करता है, फॉस्फेट के लेवल को कम करता है। और यहां हमने देखा हाइपर कैल्शियमिक, यानी कि ये कैल्शियम आयन जो है ब्लड में, उस कैल्शियम आयन को बढ़ाता है, अधिक करता है। तो इसका ये कार्य है। केवल शॉर्ट में देखा जाए तो केवल आपको ये दो बात याद रखनी है। अभी इसकी हम डिटेल्स भी देखेंगे कि ये कैसे इनको लेवल को मेंटेन करेगा। तो पैराथ हार्मोन रक्त में फास्फेट आयन को तो कम करता है, रक्त में जो फास्फेट आयन का जो लेवल है उस लेवल को, स्तर को कम करने का कार्य करता है। और जो कैल्शियम का जो लेवल है, कैल्शियम का एक जो निश्चित लेवल है उस लेवल से इसे बढ़ाने का कार्य करता है। जब अगर आपके रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो पैराथ हार्मोन बढ़ेगा, ये बढ़ाकर कैल्शियम के लेवल को भी बढ़ाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये कैल्शियम को बढ़ाने का कार्य करता है आपके रक्त में कैल्शियम को बढ़ाने का कार्य करता है। अब हम समझते हैं कि ये कैल्शियम का लेवल कैसे बढ़ाता है और फास्फेट के लेवल को कम कैसे करता है। मैं इसे आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो, ये मैंने बनाई एक कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी है, ये एक रक्तवाहिनी है, धमनी सिरा कुछ भी समझो, ये रक्तवाहिनी है। यहाँ एक तो मैंने बना दिया कैल्शियम आयन, एक है यहाँ फॉस्फेट आयन, केवल समझने के लिए यहाँ शॉर्ट में बनाया है। ठीक है, अब फॉस्फेट आयन को तो इसे करना है कम, तो फॉस्फेट आयन को कम करने के लिए ये क्या करेगा, ये मैंने किडनी बनाई। क्या है ये? किडनी, जो ब्लड को प्योरीफाई करने का, उसमें से अनावश्यक पदार्थों को उत्सर्जित करने का कार्य करती है। तो ये क्या करेगा, इसको कम करेगा। तो कैसे करेगा, इसके द्वारा इसे मूत्र द्वारा बाहर निकाल देगा। तो जब फास्फेट आयन का मूत्र द्वारा ज़्यादा बाहर निकलेगा तो ब्लड में फास्फेट आयन क्या होगा, कम होगा कि नहीं। तो इस तरह कुल मिला के क्या काम किया, फास्फेट आयन को कम कैसे किया इसने, उत्सर्जन बढ़ाकर, किडनी द्वारा इसका उत्सर्जन बढ़ाकर। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दूँ इसे, तो वृक्क द्वारा उत्सर्जन कर। कैसे बढ़ाया इसने, किडनी द्वारा, वृक्क द्वारा फास्फेट आयन का उत्सर्जन कर दिया, तो जिससे ब्लड में फास्फेट का लेवल कम हो गया। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण समझने वाली बात है, कैल्शियम पर है सारी, पूरा फोकस पैराथायरॉयड ग्रंथि का कैल्शियम पर आपका होना ही होना चाहिए। अब ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है, ये क्या काम करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। अब बढ़ाएगा कैसे, पहला चीज़ यहाँ किडनी में हो, पहला कार्य तो इसका किडनी में ही है, ये किडनी से अवशोषित करवाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम आयन को। यहाँ कैल्शियम आयन अगर जा रहा है तो मूत्र में जाने नहीं देगा, उसे यहीं से अवशोषित करके और ब्लड कैपिलरीज में डलवा देगा। यानी कि इससे हुआ क्या, अवशोषण करेगा, ये वृक्क द्वारा कैल्शियम का अवशोषण बढ़ेगा, कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित होकर ब्लड में डलेगा तो ब्लड का लेवल, कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में वो बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। पहला तरीका तो इसने ये अपनाया। दूसरा, ये हमारी छोटी आंत समझ लो एक बार इसे, ये छोटी आंत है
और ये बड़ी आंत, कुल मिला के ये हमारा जीआई ट्रैक है समझने के लिए। छोटी आंत सबसे ज़्यादा पदार्थों का अवशोषण करती है, पचित भोजनों का अवशोषण करती है, ये आंत्र है यहाँ। तो दूसरा, हम जो भोजन खा रहे हैं, हम जो भोजन कर रहे हैं जिसमें कैल्शियम है, उस कैल्शियम को भी ये अवशोषित करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण करेगा। अवशोषण करेगा तो ब्लड में बताओ कैल्शियम बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। तो दूसरा कार्य क्या किया इसने, आंत्र से जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें से कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करवाएगा ताकि कैल्शियम का लेवल बढ़े। दूसरा कार्य इसने ये किया। तीसरा इसका कार्य थोड़ा डिफरेंट है, इमरजेंसी में ऐसा काम ये करता है। ये बोन बना रहा हूँ मैं, कोई सी एक बोन समझ लीजिए। अभी ये है एक बोन, एक हड्डी है आपकी। हड्डी में बहुत सारा कैल्शियम होता है कि नहीं? इसमें कैल्शियम आयन बहुत होते हैं। तो इमरजेंसी में मान लो कि आप जो है कैल्शियम वाला भोजन नहीं ले रहे हो, ऐसी स्थिति में कैल्शियम तो ब्लड लेवल रहना ही रहना चाहिए। मैं आपको साथ के साथ ये और बता दूं कि आपके ब्लड में 9 से 10 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि आपके 100 ml ब्लड में 9 से 10 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। ठीक है, तो इतना जो है इसको बनाए रखना। अगर इससे कम होता है तो फिर ये अपना कार्य करेगा। ठीक है, तो करेगा कैसे? यहाँ से भी ये कैल्शियम को अवशोषित करवाएगा, या यूं कह सकते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं विखनिजीकरण, या यूं कहें विखनिजन, डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन, मिनरल्स का डी यानी कि हटना, विपरीत। तो यहाँ इसमें जो मिनरल्स, इसमें जो कैल्शियम, खास करके इसमें जो कैल्शियम है, उस कैल्शियम को ये वहाँ से डिजोल्व करेगा, घोलेगा, और घोल के कहाँ ले आएगा? आपके रक्त में ले आएगा। तो इस तरह 3 तरीकों से ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का कार्य कर रहा है पीटीएच हार्मोन। कैसे बढ़ा रहा है? वृक्क से कैल्शियम का अवशोषण करके, आंत्र से कैल्शियम का अवशोषण करके, और आपकी हड्डियों से कैल्शियम का विखनिजीकरण करके डीमिनरलाइजेशन करना है कैल्शियम का, और उस मिनरल को फिर यहाँ घोल देना है। अब आप ऐसा सोचो कि आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकल जाएगा तो आपकी हड्डियाँ कैसी होंगी? कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके जो कमियां हैं या उसकी कमी से या अधिकता से क्या हो सकता है वो हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इसके कार्य। तो पीटीएच हार्मोन के कार्य सिर्फ 2 लाइन में याद रखो। फास्फेट आयन को कम करता है, कैल्शियम आयन को अधिक करता है। ठीक है, कैल्शियम आयन को बढ़ाएगा तो कैसे बढ़ाएगा? वृक्क द्वारा कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाएगा, आंत्र द्वारा कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाएगा, और हड्डियों से कैल्शियम का विखनिजीकरण करके आपके रक्त में डाल देगा। इस तरह रक्त में कैल्शियम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ और समझो, जो इसके कार्य इनडायरेक्टली इसके कार्य हैं। कैल्शियम का जो कार्य है वो ही इनडायरेक्टली देखा जाए तो पैराथार्मोन का भी कार्य होना चाहिए। कैसे? कैल्शियम जो है आपके ब्लड क्लॉटिंग में भी सहायता करता है। कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग, आपका जो रक्त का थक्का बनता है उस थक्का बनने में भी सहायता करता है। पेशी संकुचन में भी सहायता करता है। पेशी संकुचन में भी सहायता करता है। इसके अलावा ये तंत्रिका आवेग जो है हमारे तंत्रिकाओं से जो आवेग जाते हैं उस आवेगों के संचरण में भी सहायता करता है। तो कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में सहायता कर रहा है, पेशी संकुचन में सहायता कर रहा है, आवेग संचरण में भी सहायता कर रहा है। तो अगर कैल्शियम का स्तर प्रभावित होगा तो श्योर है ब्लड क्लॉटिंग, पेशी संकुचन, आवेगों का एक संचरण मस्तिष्क तक जो हो रहा है या मस्तिष्क से पेशियों तक हो रहा है वो प्रभावित होगा। और इनडायरेक्टली ये हार्मोन कैल्शियम को कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टली तो ये कार्य भी कहीं ना कहीं पैराथार्मोन से क्या होंगे? प्रभावित होंगे। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको अभी कमियों में और समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने रक्त, एक कार्य और है इसके साथ के साथ, ये विटामिन डी जो है उसे और सक्रिय करता है। इसका जो एक और कार्य है, ये जो विटामिन डी है उस विटामिन डी को सक्रिय करता है।
अगर विटामिन डी सक्रिय होगा तो आंत्र से कैल्शियम का अवशोषण भी बढ़ेगा। यहाँ ये कार्य किससे करवा रहा है? विटामिन डी से। विटामिन डी अगर बढ़ता है, वो सक्रिय होता है, तो आपकी आंत्र से कैल्शियम अवशोषण का स्तर जो है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है पीटीएच हार्मोन के। अब हम बात करते हैं इस हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा और इस हार्मोन की अधिकता होगी तो क्या होगा। ठीक है, मैं ये चीज़ भी आपको, ये कार्य यही रहने देते हैं, यहाँ समझते हैं, क्योंकि आपको ये कार्य है, इन कार्यों से ही संबंधित हैं इनके डिसऑर्डर्स, इस हार्मोन के डिसऑर्डर्स। देखो, अगर पीटीएच हार्मोन की कमी होती है तो जैसा हमने थायराइड ग्लैंड में पढ़ा, थायराइड की अगर कमी होती है थायरोक्सिन हार्मोन की, तो उसे क्या कहते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। यहाँ अगर कमी होती है पैराथायराइड हार्मोन से संबंधित है तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कर दो, बस हाइपो लगाना है, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हुई थी तो हमने हाइपोथायरॉयडिज्म कहा था। अब पैराथायराइड है तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कह सकते हैं। अब आप खुद गैस करो, को अनुमान लगाओ कि आपके शरीर में पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो गई है। ठीक है, पीटीएच की कमी हो गई तो क्या होगा? फास्फेट आयन जो नॉर्मली ये क्या काम करता है, उसे कम करता है, तो फास्फेट आयन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अपोजिट काम हो जाएंगे इसकी कमी से। कैल्शियम को ये बढ़ाता है, तो अगर ये हार्मोन खुद कम हो गया तो कैल्शियम का लेवल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की स्थिति होती है, यानी कि यूँ कहें हम कि पीटीएच हार्मोन जो है, पीटीएच कम होता है, तो इसके कम होने से क्या होगा? जो फास्फेट है, फास्फेट आयन जो है वो तो अधिक हो जाएगा, और कैल्शियम क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयन जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आप ये जो कार्य है, खास करके पेशी संकुचन इससे बहुत प्रभावित होगा। ठीक है, कैल्शियम जो है वो पेशियों के संकुचन को कंट्रोल करता है। पेशी संकुचन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम कम हो गया तो पेशी संकुचन जो है वो भी प्रभावित होगा। आपकी जो पेशियां हैं वो यूं की यूं जकड़न, पेशियों में जो है वो जकड़न होने लगेगी। पेशियों में क्या होगा? जकड़न, या यूं कह सकते हैं ऐंठन। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? आपकी पेशियों के संकुचन को कंट्रोल करता है, संकुचन करवाता है, पेशियों को संकुचित करता है। अब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है तो पेशियां जो है वो संकुचित की संकुचित ही रह जाएगी, यानी कि अकड़ी हुई रह जाएगी, जैसे ऐसे खिंची हुई अवस्था में ही रहेगी, उसे वापस शिथिल होने में समय लगेगा। तो इस तरह की जब स्थिति बनती है जिसमें पेशियां जकड़ी हुई रहती है, उसे टिटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे टिटनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टिटनी। पेशियों का जकड़ी हुई अवस्था में रहना टिटनी कहलाता है। जैसे अपने बुक्स में लिखा होगा, ज़्यादातर कैल्शियम की कमी से हो रहा है, ये काम कैल्शियम की कमी से हो रहा है, तो इसे हाइपोकैल्सिमिक भी लगा देते हैं, हाइपोकैल्सिमिक टिटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सिमिक टिटनी कहते हैं। तो अगर आपके शरीर में पीटीएच हार्मोन कम होता है तो पेशियां जकड़ी हुई ऐंठन अवस्था में रहेगी, जिसे हाइपोकैल्सिमिक टिटनी कहते हैं। तो ये तो हुआ कमी से। अगर पीटीएच हार्मोन अधिक हो जाता है तो यहाँ हाइपो की जगह क्या यूज करेंगे? हाइपर। ठीक है, तो अगर पीटीएच हार्मोन बढ़ रहा है तो उसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहेंगे, पहली बात। और अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो पीटीएच ज़्यादा होगा तो आपके ब्लड में भी कैल्शियम क्या होने लगेगा? ज़्यादा होने लगेगा। जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होने लगेगा तो उसे क्या कहेंगे?
यहाँ ब्लड में कैल्शियम कम हुआ था, हाइपोकैल्सिमिक, और ब्लड में अब कैल्शियम बढ़ जाएगा क्योंकि ये काम कैल्शियम बढ़ाने का ही करता है। अब खुद भी बढ़ गया तो कैल्शियम और ज़्यादा बढ़ाएगा, कैल्शियम बढ़ाएगा तो इसे कहते हैं हाइपर कैल्सेमिक या हाइपर कैल्सेमिया। हाइपर कैल्सीमिया, इसे हाइपोकैल्सीमिया, इसे हाइपर कैल्सीमिया। आपके ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा। अब आप सोचो कैल्शियम बढ़ने की स्थिति में क्या होगा। कैल्शियम बढ़ा कैसे बढ़ेगा? जैसे हमने भी पढ़ा, आंत्र से कैल्शियम का अवशोषण ज़्यादा होगा, किडनी से कैल्शियम का अवशोषण ज़्यादा होगा, आपकी हड्डियों से कैल्शियम जो है वो निकाल के ब्लड में डाल देंगे। अब ऐसी स्थिति में आपकी हड्डियों से जो नॉर्मल आपकी जो बोन्स है, इस तरह की मान लो ये आपकी एक बोन है, इस बोन से जो है कैल्शियम निकल के बाहर जा रहा है। तो कैल्शियम जहाँ से निकला वहाँ से हड्डी कैसी हो जाएगी? खोखली हो जाएगी। वहाँ गड्ढे, छोटे छोटे पोर बनने लगेंगे। इस तरह के क्या बनने लगेंगे? हड्डी में पोर बनने लगेंगे, पोरस हो जाएगी हड्डी। हड्डियों का पोरस होना ओस्टियोपोरोसिस कहलाता है। ओस्टियोपोरोसिस, देखो कितना आसान है। ओस्टी वर्ड हड्डी के लिए, पोर छिद्र होना, ठीक है। तो ओस्टियोपोरोसिस हुआ क्या, कैसे हुआ? क्योंकि पीटीएच हार्मोन बढ़ गया। पीटीएच हार्मोन बढ़ा हुआ क्या करेगा? कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा ब्लड में। बढ़ाएगा कैसे? आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकाल के, और वो कैल्शियम सारा कहाँ डाल देगा? ब्लड में डाल देगा। अब हड्डियों से कैल्शियम निकलेगा तो हड्डियाँ कैसी हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। वहाँ जहाँ से कैल्शियम निकला वहाँ छोटे छोटे पोर बन जाएंगे, इसलिए इसे ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और इसमें हुआ क्या? इसमें क्या हुआ? आपकी हड्डियाँ जो है वो भंगूर हो गई, छिद्रित हो गई, कोमल हो गई, ठीक है। तो हड्डियों का छिद्रित होना, कोमल होना, सॉफ्ट होना, और भंगूर मतलब फ्रेजाइल, टूटने वाली। अब हड्डियां सोचो, कैल्शियम बहुत सारा बाहर निकल गया, हड्डियों में बहुत से छेद हैं, तो भंगूर होगी कि नहीं? टूट जाएगी बड़ी आसानी से। यानी कि अगर जिनको ये ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है और आपने अगर छोटा सा उनके हाथ पे झटका दे दिया, उनके पैर के दे दिया, तो उनकी हड्डियां टूटने के आसार बढ़ जाते हैं। बहुत जल्दी इनकी हड्डियां टूट जाती है जिनमें ओस्टियोपोरोसिस की स्थिति है। तो उनकी हड्डियां कैसी होती है? भंगूर होती है। क्यों? क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम कम होता है। हड्डियों में कैल्शियम कम क्यों हुआ? क्योंकि पीटीएच बढ़ा हुआ है। वो हड्डियों से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डाल देता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। इसकी कमी से मांसपेशियों में संबंधित बीमारी, जिसे टिटनी कह रहे हैं, और इसकी अधिकता से ओस्टियोपोरोसिस की स्थिति बनती है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने यहाँ डिटेल से पैराथायराइड ग्रंथि को पढ़ा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि ये वीडियो आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। धन्यवाद।